हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 4 टक्स ब्लाउज़ में से कटोरी कट ब्लाउज़ का माप कैसे निकालें। आप देख सकते हो ये पूरा 4 टक्स ब्लाउज़ है और इसके पीछे का गला जो है गोल है और बहुत ही छोटा सा गला है। तो इसका हम मेजरमेंट निकालेंगे लेकिन कटोरी में, क्योंकि मुझे कटोरी का ब्लाउज़ आया है इसका सीने का। तो ऐसे ब्लाउज़ को हम इजीली कैसे माप निकाल सकते हैं कटोरी बनाने के लिए, तो वही मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। तो चलिए आज पहले हम माप देखेंगे इसका कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें पीछे के साइड से ब्लाउज़ ऐसे डालना है अच्छे से। अब मैंने यहाँ पे एक बुक ली है, उसमें मैंने पूरा मेजरमेंट हमें क्या क्या चाहिए वो मैंने लिख कर रखा है। तो उसके साथ ही मैं आपको बताती जाऊंगी। मैंने यहाँ पे लेंथ, शोल्डर, चेस्ट, फ्रंट नेक, बैक नेक और बाही की लेंथ और आगे की गोलाई मैंने इतने माप लिख के रखे हैं। तो अभी हम इसमें से मेजरमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज़ को अच्छे से रखना है पीछे की साइड से। इसी के साथ अब बैक नेक से हम शोल्डर पे टेप रखेंगे और ब्लाउज़ को जो पीछे का टक्स है उस और से हम थोड़ा खींचेंगे तो इसकी लेंथ है 14 इंच। तो 14 इंच में यहाँ पे परफेक्ट लिख के रखूँगी, बाद में हम इसमें कितना बढ़ाना है वो बताऊँगी मैं। तो अब फ्रंट साइड से हमें यहाँ पे शोल्डर लेना है। तो शोल्डर को हमें 2.5 इंच छोड़ के लेना पड़ता है। तो कितना आता है 5.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच लिखा है। उसी के साथ आप चेस्ट का माप लेना है हमें। तो जिस तरफ से हुक लगाया है उस तरफ से हमें चेस्ट का माप लेना है। तो इंची टेप को ऐसे रखेंगे और हम ब्लाउज़ फिटिंग करते हैं उस वहाँ तक हम उससे लेते जाएंगे। तो 9.5 इंच आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे 9.5 इंच चेस्ट आ रही है वो लिखा है। तो अब मैंने फिर से बैक साइड की है और अब मैं बैक नेक यहाँ पे निकालूंगी। तो बैक नेक है यहाँ पे 6 इंच। इस ब्लाउज़ में बहुत ही छोटा सा गला है, तो जितना हमें कहा है उतना ही रखेंगे। अब बारी आती है फ्रंट नेक की। तो फ्रंट नेक हम गिनेंगे यहाँ से। तो फ्रंट नेक आता है हमारा 5.5 इंच। 5.5 इंच। तो अब हम देखेंगे। अब मैं यहाँ से स्लीव की लेंथ ले रही हूँ। तो इंची टेप को जहाँ से हम स्लीव स्टिचिंग करते हैं वहाँ से लेंगे। तो स्लीव्स आ रही है 7 इंच। स्लीव्स की पेपर कटिंग मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने पहले बताई हुई है, सिंपल में है। तो अब आगे की गोलाई हमें लेनी है, जैसे कि आर्मोल। तो आ रहा है 8.5 इंच। तो मैंने यहाँ पे 8.5 इंच लिख लिया है। अब बारी आती है पीछे की मूंढे की। तो मूंढा हमें लेना है यहाँ पे करीबन 5.5 आता है यहाँ पे 38 चेस्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से मूंढा लेना है हमें। शोल्डर जो रहता है वहाँ जो अस्तीन हम स्टिचिंग करते हैं वहाँ से सीधा इंची टेप को लेना है और देखना है। तो 5.5 आता है यहाँ पे। बस इतने ही हमें मेजरमेंट लगते हैं ब्लाउज़ के लिए। अब हमें देखना है कि जो हमने माप लिया है ब्लाउज़ में इसमें हमें कितना बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं फुल लेंथ में 14 इंच है, तो मैं यहाँ पे आधा इंच बढ़ाऊँगी, जैसे कि होता है 14.5 इंच। इसके बाद शोल्डर आया है 5.5 इंच। तो शोल्डर में हम करीबन आधा इंच बढ़ाएंगे। 5.5 से है तो 6 होता है। अब बारी आती है चेस्ट की। तो चेस्ट में हमें हर ब्लाउज़ में 1.5 या 2 इंच मिलाना है। तो यहाँ पे 9.5 इंच की हमारी चेस्ट है, तो हम इसमें 1.5 इंच लेंगे तो 11 आता है। 1.5 से 2 इंच हम इसमें बढ़ा सकते हैं मार्जिन के लिए।
अब बैक नेक की बारी आती है, तो बैक नेक हम वैसे ही रखेंगे 6, और फ्रंट नेक भी हम 5.5 ही रखेंगे। इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं बढ़ाने की। अब बाही की लेंथ जो है 7 इंच है, उसमें हम एक्स्ट्रा 1 इंच बढ़ाएंगे, जैसे कि 8 इंच। आर्मोल की गोलाई है 8.5 इंच, तो हम इसमें 1.5 इंच बढ़ाएंगे, तो आता है 10। अब मुंडा जो है 5.5 है, तो मुंडे में हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना, मुंडा भी हमें 5.5 ही रखना है। तो जो ये एक्स्ट्रा क्या माप है वही हमें लेने हैं पेपर कटिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर कटिंग। अब हमें यहाँ पे 14.5 इंच लेंथ लेनी है ब्लाउज़ की। तो मैंने यहाँ पे 14.5 के 2 निशान बनाए हैं। अब हम शोल्डर की तरफ जाएंगे, तो शोल्डर है 6 इंच का, तो एक 6 पे निशान लगाएंगे हम, और एक स्ट्रेट सीधी लाइन मार लेंगे। वही निशान हमें नीचे की तरफ भी लेना है 6 इंच का। अब मुंडा देखना है हमें, तो मुंडा हमारा 5.5 इंच आया था, तो उसी पे हम एक सीधी लाइन ले लेंगे। इसके बाद हमें चेस्ट लेना है। चेस्ट हमारे 9.5 इंच है, तो 11 इंच पे आया था, तो 11 इंच तक हमें ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लेनी है। तो 11 इंच पे हमें नीचे भी एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, और इन दोनों को हमें जॉइन कर लेना है। अब हमें 1 इंच पे निशान लगाना है, जो आर्मोल की गोलाई निकलती है, 1 और 1.5 इंच पे निशान लगाना है, और इस तरह से हमें एक शेप देना है। एक अंदर की तरफ और 1 इंच का जो है वो बाहर की तरफ थोड़ा सा लेना है। अब एक निशान 2.5 इंच पे लेना है, जो कि हमें फ्रंट नेक निकालना है। तो यहाँ पे फ्रंट नेक हमारा 5.5 इंच आता है, तो 5.5, और नीचे भी हमें 2.5 इंच लेना है। इस तरह से हमें एक बॉक्स बना लेना है। उसी के साथ एक गोल शेप देना है 1 इंच पे लेकर, जो फ्रंट नेक हमारे यहाँ से निकलेगा। अब क्रॉस पट्टी देखेंगे हम, तो मैंने यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाया है, और एक तरफ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ले लेंगे एक सीधी। उसके बाद हमें इसे 3.5 इंच का जो निशान है उसके साथ हमें एक और शेप दे देंगे, इस तरह से क्रॉस पट्टी का जैसे शेप रहता है उसको हम दे देंगे। अब यहाँ पे हमें कटोरी निकालनी है, तो 1 इंच पे मुंडे की तरफ से हमें 1 इंच पे टेप रखना है, और 2.5 इंच पे निशान लगाना है। अब एक निशान हम क्रॉस पट्टी के लाइन पर 5.5 से 6 इंच का निशान लगाएंगे, तो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच का निशान लगाया है। अब गले में के एक पॉइंट को हमने जो गले का शेप दिया था उस तरफ से हमें 2.5 इंच पे और 5.5 इंच पे इस तरह से ऐसे कटोरी का आकार दे देना है। अब यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही निकल चुके हैं, तो हम अब पेपर कटिंग करेंगे। तो जिस लाइन से हमें ये पेपर कटिंग करनी है, जो 1.5 इंच का निशान है वहाँ से हमें पेपर कटिंग करनी है। अब हमें यहाँ पे फ्रंट और बैक ने पार्ट दोनों ही निकल चुके हैं, तो हम बीच में से पेपर को कट कर रहे हैं। तो ये बैक पार्ट हो गया। अब फ्रंट पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें जो 1 इंच का निशान है उसे कट कर लेना है। अब हम यहाँ पे क्रॉस पट्टी को कट कर लेंगे। इसके बाद गले की जो फ्रंट गला है उसे कट कर लेना है। अब यहाँ पे कटोरी का जो शेप दिया है उस लाइन पे हम कट कर लेंगे। अब यहाँ हमें कटोरी को अलग से बढ़ाना है, तो इसके लिए हम और एक पेपर लेंगे, और पेपर से हम आधा इंच तक
ऐसे निशान लगाएंगे और उस पॉइंट पे इस कटोरी को रखेंगे। तो 2 इंच पे हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और एक कटोरी का जो शेप है उसे दे लेना है हमें यहाँ पे। तो कटोरी के नीचे से हमें करीबन आधा इंच बढ़ाना है और आधा इंच गले की तरफ मैंने बढ़ाया है। तो नीचे से मैं यहाँ पे आधा इंच बढ़ाऊँगी। अब हमें ये कटोरी निकाल लेनी है। तो ये आधा इंच का पॉइंट और ये 2 इंच का पॉइंट का हमें इसका बीच में का पॉइंट लेना है। तो यहाँ पे आता है 8 इंच, तो मैंने 4 इंच पे निशान लगाया। अब 4 इंच से हमें 2 इंच की तरफ खड़ा लेना है। अब ये दोनों हमें देखने की सेम बराबर आते हैं कि नहीं। तो अगर बराबर ना आए तो थोड़ा हमें क्रॉस और एक पॉइंट लेना है जो 2 में आता है निशान। तो अब यहाँ पे 4.5 इंच और यहाँ से 4.5 इंच बराबर आ रहा है। तो हमें यहाँ पे एक सीधी लाइन ले लेंगे दोनों तरफ से। तो बस इतनी प्रोसेस होती है कटोरी बढ़ाने के लिए। बहुत इजी तरीका है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी कटोरी रेडी हो चुकी है और मेरी पेपर कटिंग भी रेडी हो चुकी है। तो हम अब यहाँ पे अस्तर को कट कर लेंगे। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि अस्तर पे इसे किस तरह से रखना है और कट करना है। तो आप मेरा पिछले वीडियो में जाके ज़रूर देख सकते हो। तो अब हमें यहाँ पे टक्स 1.5 इंच का लेना है और 2 इंच खड़ा। तो इस तरह से हमारी कटोरी शेप आ जाती है। तो आई होप आपको ये पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और अगर आप मेरे चैनल पे तो नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।